हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम शुक्ला। आज मैं आप लोग को इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। पैसिव वॉइस बनाने की जो ट्रिक है उसको मैं आप लोग को सिखाऊंगा। जो विद्यार्थी पैसिव वॉइस कुछ नहीं जानते उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको आज मैं जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ा दूंगा इस क्लास में। इसको आसानी से बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग को सबसे पहले जानना चाहिए जो मैं ट्रिक लाया हूँ ये यूट्यूबर पहली बार है। और सुनिए, दूसरा बात, सबसे पहले आपको 12 टेंस आना चाहिए। ओके, 12 टेंस अगर आता है तो आप आसानी से काम करेंगे। अगर नहीं आता है तब भी ये क्लास देखना। ये क्लास आप इस ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा कि आपको नहीं आता है तब भी आप लोग सीख जाएंगे। और देखिए, ध्यान दें, इसमें करना क्या होता है। इसमें जो 12 टेंस होते हैं ये एक्टिव वॉइस में होते हैं। किस में होते हैं? जो 12 टेंस होते हैं, जो टेंस आप बनाते हो, जो सेंटेंस आप बनाते हो, वो सब एक्टिव वॉइस में होते हैं। अब देखिए, उस टेंस को जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, क्या क्या आवश्यकता होती है, किस किस चीज़ को जानते हैं। तो पहले टेंस के बारे में हम बताएं आपको क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसमें आप पहचानने का तरीका मैं आप लोग को बता दूं, डू डज लगा रहेगा। और जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है इज एम आर लगा रहेगा। और फिर जो तीसरा होता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उसमें हैज़ और हैव लगा होता है। और क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, उसमें क्या होता है जानते हो? तो उसमें हैज़ बीन हैव बीन होता है, हैज़ बीन हैव बीन होता है। अब ध्यान दें, जो पास्ट का होता है उसके बारे में भी जान लें। तो पास्ट इंडिफिनिट जो होता है उसमें डिड लगा होता है। हेल्पिंग वर्ब जो दिखता है आपको वो डिड होता है। फिर क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, वाज भी लगा रहता है। पास्ट फिर परफेक्ट होता है, तो पास्ट परफेक्ट में आप लोग देखते हैं हैड लगा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, उसमें क्या लगा रहता है, तो उसमें हैज़ बीन लगा रहता है। बड़ा ही सिंपल था। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में। फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या होता है, विल और सेल लगा होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, सेल भी और विल भी। अब देखिए, इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव, क्या होता है, विल हैव और सेल हैव। फिर क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है विल हैव बीन, सेल हैव बीन। आसानी से आप लोग सीख पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। ये तो बातें मैंने आप लोग को बता दिया। ओके, अब देखिए, इसके बाद दूसरा जो चार्ट है, ये पहला चार्ट आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये बड़ा ही सिंपल है, मैंने आप लोग को ट्रिक के माध्यम से दिमाग में सीधा बैठा दिया। अब देखिए, इसको चेंज किस में कहते हैं, पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो कन्वर्ट किस में करते हैं, उसको भी ध्यान दीजिए। ये दूसरा चार्ट है, दिमाग में रखिए। हम क्या करेंगे, टूडेज दिखता है तो उसको तुरंत पकड़ के क्या करेंगे, इज एम आर में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, इज एम आर में। अगर आपको दिखता है इज एम आर तो उसको हम चेंज करेंगे तुरंत किस में, एम आर और क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। ये दिमाग में रखना है आपको। फिर आप लोग क्या करेंगे, अगर मिल जाता है क्या, जिससे आ गया इसमें क्या पढ़ोगे कि हैज़ बीन, हैज़ और हैव, हैज़ और हैव। तो इसमें क्या करो, इसको पकड़ कर बना दो बीन, हैज़ बीन और हैव बीन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जो चौथा है उसको आप लोग क्या करेंगे, यानी आप कहेंगे कि नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज होगा। हैज़ बीन हैव बीन आ जाए तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। यानी आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, बहुत अच्छे से मैंने इसको बनाया है, आप लोग सीखेंगे। अब देखिए, अगला जो है यानी पास्ट इन्फिनिट। तो पास्ट इन्फिनिट को चेंज करना होगा तो आप लोग किस में चेंज करेंगे जानते हो, वाज और बेयर में। उसको पकड़ के वाज और बेयर में बना दीजिए। फिर क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, वाज बीइंग, वेयर बीइंग, वाज बीइंग, वेयर बीइंग, बना दो इसको। अब देखिए क्या आता है इसके बाद, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी क्या आएगा, हैड। तो जब हैड आएगा तो आप उसको पकड़ के बीन लगा दो, हैड बीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हैड बीन। अब देखिए, इसके बाद आता है क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी आएगा उसमें हैड बीन। तो हैड बीन नो चेंज, हैड बीन नो चेंज। इससे बात नहीं करना है, बहुत बड़ा आदमी है। नो, इसको चेंज ही नहीं करना है, इसको छूना ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको नहीं बनाएंगे, हैड बीन को ऐसे रखेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसको नहीं बदलेंगे। और ध्यान दो, अब इसमें अगला जो है फ्यूचर इंडिफिनिट। तो फ्यूचर इंडिफिनिट क्या है, सेल को, विल को उठा के सेल भी विल भी बना दो, सेल भी विल भी बना दो। और पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज, नहीं चेंज होता है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है सर, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है सेल हैव बीन, पकड़ के इसके सेल हैव और विल हैव को हम चेंज करते हैं बीन में। सेल हैव बीन, विल हैव बीन, आसानी से। अब देखिए, अगर आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सर, तब क्या करेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है तो उसमें भी बहुत आसान है। क्या करोगे, नो चेंज, नो चेंज।
आप लोग जान पाए कि सर 12 टेंस है, ये एक्टिव वॉइस है, अब इसको चेंज करते हैं तो केवल 8 टेंस में, बाकी 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आप लोग सीख पाए होंगे। अब हम बात करते हैं एक फार्मूले पर। एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस चार्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोग देखते हो, अभी चार्ट मैंने लगा दे रहा हूँ, आप लोग देखते हो क्या, ही को तो ही को ही में बदलते हैं, बाई हिम, सी को बाई हर में, आई को मी में, वी को अस में, नाम को ये सब बाई लगा के लिखेंगे। ओके, तो अस वी को अस में, दे को देम में, यू को बाई यू, इट को बाई इट, नेम आ जाए तो बाई नेम, कोई समस्या नहीं। कोई नाम आ जाए, नेम का मतलब यहाँ समझ लेना मोहन, सोहन, रोहन, ये तो आप बाई लगाकर खटाक से लिख देंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ इसको आप दिमाग में बैठो, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, लाइक करके बैठिए, क्योंकि मैं राज की बात बता रहा हूँ। ये सब हर वीडियो पर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये मैं अपने आप से आप लोग को सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दें, आप लोग सीखें, इस ट्रिक को उपयोग करें, फैलाएं, शेयर करें। अब देखिए मैं और आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये हो गया नंबर 1 पार्ट, मैंने बताया था कि चेंज करना, कन्वर्ट करना। नंबर 2 पार्ट था आपका टेंस वाला। नंबर 3 क्या है, ये चार्ट वाला, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अब देखिए फार्मूला मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कौन सा फार्मूला, तो कैसे बनाएंगे उसका भी फार्मूले के चार्ट भी लगा दिए हैं। सबसे पहले एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब होता है। 4 तो बातें होती हैं एक्टिव में, और बाकी अभी मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ। दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा आप लोग एक्टिव वॉइस चुटकियों में बनाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए क्या नंबर 1 क्या होता है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये चारों को मैंने आप लोग को बताया कि सब्जेक्ट को खींच कर बनाओ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को खींच कर बनाओ सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब को अभी कन्वर्ट करना बताया कि अगर ये है तो किस में चेंज करेंगे, ये है तो किस में चेंज करेंगे। तो नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा, बस चेंज करना तो आपको जानते हैं, चार्ट मैंने बताया दूसरा। अब देखिए तीसरा क्या है, तो तीसरा यानी जो मेन वर्ब है वो जो एक्टिव में रहती है वो किसी में भी है, आईएनजी लगा हो, यस लगा हो, सेकंड फॉर्म लगा हो, फर्स्ट फॉर्म लगा हो, थर्ड फॉर्म लगा हो, उससे मतलब नहीं, वो तो आपको दिमाग में रखना है। लेकिन जो पैसिव वॉइस में बनता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। दुनिया का कोई भी पैसिव वॉइस हो उसमें वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगता है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, आपके सीधा दिमाग में गया होगा कि सर ये चार्ट तो बड़ा ही ईजी कर दिया, ये चार्ट सेंटेंस को बनाने में बड़ा ही ईजी कर दिया, बहुत ही मदद कर दिया। तो आइए अब हम आप लोग को एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाते हैं। आप लोग चुटकियों में इस चार्ट का प्रयोग करके आसानी से बना पाएंगे, इसमें अब कुछ नहीं, मैं आप लोग को बताऊंगा, ध्यान से देखते रहें। जैसे देखिए मैं आप लोग को बता दूं, देखते रहें, चाक हमारा यहाँ है, तो मैं आप लोग को बता दूं। अब इसको ऐसे आ गया, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ये हर कंपटीशन में पूछा जाता है, हर क्लास में पूछा जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ देखा क्या है, ये सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, यही तो चार देखना था, ये हेल्पिंग वर्ब और ये आपका हो गया वर्ब। ओके, तो यानी आपको दिखा इज को मैंने किस में कहा था चेंज, इज बीइंग, बड़ा ही सिंपल है। तो इसको खींच कर लाएंगे इधर, यानी ये कार हो जाएगा, कार हो गया। फिर इसको किस में चेंज करेंगे, इज है तो इज में, और इसको किस में, बीइंग लगा देंगे। सर कितना आसान हो गया, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है ना यहाँ पर। नंबर 3 आप लोग पासवर्ड बताए थे जो 1 2 3, अच्छा 3 ये नहीं, ये तो आ जाएगा 3, ये हो जाएगा, ये वर्ब आप 3 बनाएंगे, DRIVEN, ड्राइविंग। अब फिर क्या लगाएंगे, बाई लगा देंगे। फिर आप ही को किस में चेंज करोगे, चार्ट याद करो, किस में, हिम। बड़ा ही सिंपल था, बन गया। कौन कहता है पैसिव वॉइस आएगा नहीं, बहुत ही इजी है, मैंने आप लोग के लिए आसान कर दिया। अभी आप लोग बड़े से बड़े सेंटेंस को देखेंगे, चुटकियों में बनाएंगे। अभी हर चीज़ बताने वाला हूँ, इसका एक वीडियो और बनाऊंगा ताकि वहाँ आप डिटेल सीख पाएँ। वहाँ अगर आप लोग लाइक करेंगे तब भी ठीक, व्यूज़ जाएगा तब भी ठीक, नहीं जाएगा तब भी ठीक, मेरा काम बनाना है, मैं और अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा। तो ध्यान दें, अगला जो है, आई हैव सीन द ताजमहल। तो ये देखिए इसमें क्या करना है, तो ये देखिए हैव है, बड़ा सिंपल है। यहाँ आप क्या लिखेंगे, सर ता
इसको पकड़ोगे वहाँ पहुँचाओगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया यानी यस हो गया, ये आपका एच वी हो गया यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया वर्ब, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। बना दो फटाक से, बड़ा ही सिंपल। ऐसे आपको केवल ऐसे कर देना है, चुटकियों में सीख जाओगी। ध्यान दें, सब कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चल नहीं पा रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो, उंगली पकड़ कर सिखा रहा हूँ। ध्यान दें, बेसिक से सिखा रहा हूँ, जीरो से हीरो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, द ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल, फिर इसके बाद हैव है, तो हैव को किस में चेंज करेंगे, अभी मैंने बताया था हैव होगा या हैज होगा, तो किस में, बीन बजा दो इसकी, तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, आसानी से। ये बीन और ये सीन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है। ओके, ध्यान देना। फिर आप लोग क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, आप देखिए वर्ब हो गया, अब इसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट को लिख देना होता है। तो आई का क्या होता है, अभी मैंने आप लोग को बताया, मी, बन गया। क्या समस्या है, बहुत ही इजी है। इस क्लास के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ध्यान दें, ये बन गया। अगला जो देखिए, ये बड़ा सेंटेंस, सर बड़ा सेंटेंस कैसे बनाएंगे, बहुत इजी, कुछ नहीं करना, केवल आगे से 4 शब्द को ध्यान रखना, बाकी ज्यों का त्यों लिखना है। अभी मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है इतना, तो कुछ ना करो, आगे के केवल 4 अक्षर, 1 2 3 और ये हो गया 4, पकड़ लिया। अब इसी 4 को इस फार्मूले पर बैठा दो आसानी से, बाकी ज्यों का त्यों, उसके बाद लिख दो, काम खत्म। बड़ा ही सिंपल, दुनिया का कोई सेंटेंस आ जाए, इस ट्रिक का इस्तेमाल करो, आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए, क्या लिखेंगे इसको, ये पैसिव वॉइस है, सब पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बन गया। ओके, तो ये क्या क्या लिखोगे, काइट। हाँ सर, ये तो बहुत ईजी हो गया। अब फिर वाज है, तो वाज को किस में चेंज करेंगे, बताइए जरा, बताइए, वाज बीइंग, ठीक है, वाज वाले को वाज बीइंग, वाज बीइंग, वाज बीइंग, फिर OWN, फ्लॉन। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, बाय लगाकर हिम लिख देंगे। बड़ा ही सिंपल था, बाय लगा के हिम लिख देंगे, हो गया। इसके बाद जो था उसको लगाते लिखते चले जाओ, कोई समस्या नहीं, वेरी इजी हो गया, आसानी से। ये देखिए, बनाते चले जाओ, कोई दुनिया का सेंटेंस हो, बड़ा ही सिंपल था, आप लोग इसे लिखते चले जाओ। रूफ इन, क्या लिखेंगे, एफ, फ्रंट ऑन, ऑफ, फ्रेंड एंड टुडे। अब बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको कहते सर पीछे से बनाया जाए, कहाँ से बनाया जाए, दिमाग ही नहीं काम करता है। मैंने जो ट्रिक बताया उसके माध्यम से आप चुटकियों में बना सकते हैं। आगे से 4 अक्षर पकड़ लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हो गया काम, ज्यों का त्यों, कोई दिक्कत। अब देखिए, सर ऐसा आ जाए तब क्या करेंगे, सर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए, ही ड्राइव्स कार। अब इसमें ना हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, ना इज दिख रहा है, ना डूडस दिख रहा है, ना इसमें सेल दिख रहा है, ना बिल दिख रहा है, ना इज दिख रहा है, ना वाज दिख रहा है, ना हैड दिख रहा है। सर क्या बनाए, ना हैव दिख रहा है, तो इसमें कैसे पहचानिंग क्या है। तो एक बात ध्यान रखो, मैंने कहा अगर टेंस भी नहीं आ रहा है तब भी सीखोगे, बस ध्यान रखना जो वर्ब है उसमें यस या ईएस लगा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर यस या ईएस नहीं लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं। अगर ईएन या ईडी लगा है सेकेंड फॉर्म तो वो पास्ट। यही 2 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, यही 2 टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट में ईएस लगा होगा, यस लगा होगा, ईएस लगा होगा, और उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा होगा। यही 2 बातें आपको पहचानना है, बाकी सब में आसानी से दिया होता है, फटाक से आप लोग चेंज कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए, इसको बनाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ध्यान दें, कार, क्या लिखेंगे, कार और इज, फिर क्या लिखोगे, ड्राइव, वर्ब का थर्ड फॉर्म DRIVEN, ड्राइवन, बाई हिम, ये बन गया। अब सर क्या ये जान गए, तो ये टेंस के बारे में आप लोग जान पाए। अगर आ जाता है मॉडल वर्ब, जैसे कैन, कुड, वी, कैन, कुड, में, ये सब आता है,
तो हम कैसे बनाएंगे सर? तो मैंने चार्ट शुड आ गया। इसको कैसे बनाएंगे? तो मैंने चार्ट आपके सामने लगा दिया है। अब आप लोग चार्ट देखेंगे और क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। कुछ नहीं होता इसमें, केवल क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाना ही लगाना है और आपको जैसे पहले इसको बनाया वैसे बनाना है। बस वहाँ शुड के बाद बी लगा देना है। तो ध्यान दें कैसे बनता है। जैसे आप लोग कहते हो ना, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो इसका देखिए पैसिव वॉइस बनना है, नहीं बनना है? कितना सिंपल है, वही तरीका है, आप लोग आसानी से बना पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, बड़े ही आसानी से सीखे होंगे। जो कुछ और बचे हैं अगले पार्ट में मिलते हैं, आप लोग को सिखाते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए। अब पसंद आया ही होगा क्योंकि मैंने मेहनत से पढ़ाया है। इस तरह जो ट्रिक दिया है आपको पसंद आना चाहिए। आप लोग देखते हो लाइक नहीं करते हो, देखो लाइक करो ताकि मैं और टेक्निक आप लोग को दूँ और आप लोग सीख पाओ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।